दिल्ली पहुंचे हैं भूपेंद्र चौधरी और राजनीतिक गलियारों में बदलाव की चर्चा भी तेज हुई है। यूपी के कुछ सांसद केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं और इसके अलावा कुछ मौजूदा मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बेहतर परफॉर्मेंस न करने वाले बाहर हो सकते हैं। तो दिल्ली पहुंचे हुए हैं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बदलाव को लेकर भी अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। और संदीप हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी, क्या अपडेट सामने आ रही है? जिस तरह से देखिए अब कहा जा रहा है कि बदलाव हो सकता है और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहा जाए कि वो पहुंचे हुए हैं दिल्ली। तो देखिए संपर्क टूट गया है संदीप से। लेकिन ये देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से बदलाव की चर्चा तेज हो गई है और इसी बीच यूपी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हुए हैं दिल्ली और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मंथन किया जा सकता है कुछ सांसद उत्तर प्रदेश के जिनको कि केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए परफॉर्मेंस के आधार पर फैसला किया जाएगा। संदीप हमारे संवाददाता फिर से जुड़ गए हैं। संदीप, बड़े बदलाव की चर्चा जो है वो की जा रही है। लगातार राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि कई सांसदों को केंद्र में जिम्मेदारी मिल सकती है। तो बदलाव को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है संदीप? देखिए बिल्कुल शांतनु, जिस तरीके से आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक कैबिनेट की बड़ी बैठक है जो शाम को 4 बजे प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में होगी। अब देखिए ये देखा जा रहा है कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो भी दिल्ली में मौजूद हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह सोनेलाल की जयंती में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का उनके साथ में दिल्ली पहुंचना कहीं ना कहीं से देखिए कई तरीके के जो सवाल है वो खड़े कर रहा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना यह है कि वो अपने नियमित दौरे पर हैं, लेकिन देखिए जिस तरीके से, हालांकि इसके पहले भी होता रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी के सांसद की बात करी जाए या फिर मंत्रियों की बात करी जाए, उनको जगह मिलती रही है। और उसी के साथ साथ देखिए अगर हम नौकरशाहों की बात भी कर लेते हैं, उसमें चाहे देखिए ईडी के राजेश्वर सिंह रहे हों, चाहे कानपुर के कमिश्नर जो है असीम अरुण रहे, या फिर गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा यानी एके शर्मा, जिनके पास इस समय ऊर्जा और नगर विकास का विभाग है। तो ये बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखिए इस बार यूपी के कुछ जो सांसद हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है। और देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव इसलिए भी संभव है क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, तो इस बार देखिए जातिवार की अगर बात करी जाए, जातियों को लेकर जो है बहुत ही खास ख्याल रखा जा रहा है, वो चाहे अगड़े हो चाहे पिछड़े हो, और उसी के साथ साथ चाहे फिर अगर बात करी जाए दलितों की, यानी मंत्रिमंडल में देखिए यूपी के कुछ सांसद, वो सांसद ऐसे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो कमान है वो लंबे समय से संभाली थी और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहद ही शानदार रही है, उनको इसमें जगह दी जा सकती है। यानी यूपी के कुछ सांसद जो है वो मोदी के मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जा सकते हैं, कुछ नौकरशाहों को जगह मिल सकती है, क्योंकि इसके पहले भी देखिए चाहे वो अश्विन वैष्णव हो, हरदीप पुरी हो, तमाम लोगों को जगह दी गई है। और उसी के साथ साथ कुछ मंत्री जो नॉन परफॉर्मेंस हैं, यानी एक लंबा समय हो गया है उनको मंत्री पद पर बैठे हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सरकार की योजनाओं का सही तरीके से निर्वहन न करना और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको लोगों तक ना ले जाना, ऐसे लोगों को अब बदला भी जा सकता है। यानी अगर बात करी जाए यूपी के कई मंत्रियों को बदला जा सकता है और कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में, यानी यूपी मंत्रिमंडल में भी जगह दी जा सकती है। लगातार इस तरीके की जो चर्चाएं थी कि यूपी के मंत्रिमंडल में भी विस्तार होगा क्या, बिल्कुल ये देखिए बड़ी अपडेट है संदीप। कहीं ना कहीं कहा जाए कि बड़ा विस्तार जो है वो हो सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर का रुख करेंगे छात्रवृत्ति घोटाले के मामले से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर देखिए हाइजिया ग्रुप पर ईडी